उत्तराखंड में सख्त कर्फ्यू लागू हो चुका है आज से, जो 18 मई तक चलेगा। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत कर्फ्यू से ही संबंधित है, जिसमें साफ तौर पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर लोगों को ताकीद कर दी कि कोई भी बेवजह अपने घर से बाहर ना निकले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए पुलिस ने एक नया वाहन तैयार कर लिया है। जो वाहन आमतौर पर कैदियों को जेल लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था, अब वो शहर की गलियों गलियों में घूम रहा है और उन लोगों को पकड़ रहा है जो बेवजह अपने घरों से बाहर हैं, सड़कों पर है। ऐसे में उन सभी लोगों को बाकायदा उस वाहन में भरकर पूरे शहर का चक्कर लगाया जा रहा है और फिर उसके बाद उन्हें हवालात में जमा किया जा रहा है। जहां देवभूमि में कोरोना का प्रकोप पूरे चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर एक मुसीबत उन लोगों के लिए है जो डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं और दिहाड़ी पर ही उनका घर चलता है। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर अपने घरों के अंदर ही इस पर अनशन किया और साफ तौर पर सरकार को ये ताकीद की है कि इन सभी तमाम मजदूरों को बाकायदा दिहाड़ी दी जाए ताकि ये अपना घर चला सकें। इसके अलावा तकरीबन 1 लाख से ऐसे लोग हैं जो बाहर से अब उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, जो बाहर कामगार हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास कोई भी काम नहीं है। लिहाजा सरकार से ये भी अपील की गई है कि उन सभी लोगों को या तो रोजगार दिया जाए या फिर उनके लिए कुछ ऐसे साधन जुटाए जाए जिससे वो अपना घर बाहर चला सके। कोरोना काल में तमाम संगठन ऐसे हैं जो इस समय लोगों की मदद करने में जुटे हैं। ऐसा ही एक संगठन है एसडीआरएफ का, जो पुलिस विभाग का एक अभिन्न अंग माना जाता है। उसने भी कमर कस ली है और वो लगातार हर घर में दवाइयों को पहुंचा रहा है, खाने के पैकेज को पहुंचा रहा है और कोई भी अगर बीमार है तो उसको बाकायदा सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एसडीआरएफ निभा रहा है। ये अपना एक अच्छा कदम मानते हुए पुलिस की तरफ से ये ताकीद कर दी गई है सभी जवानों को कि किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी तक 4500 से ज़्यादा लोगों को दवाई वितरण की जा चुकी है एसडीआरएफ की तरफ से और इसके अलावा हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें हॉस्पिटल लाने ले जाने का प्रबंध एसडीआरएफ ने किया है। इसके अलावा एसडीआरएफ ने उन लोगों के साथ भी एक बीड़ा उठाया है जिनके परिवार उनको छोड़कर चले गए हैं और ऐसे में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। लिहाजा एसडीआरएफ ने उनके लिए भी एक कदम उठाया है कि वो उनके घर परिवार का हिस्सा बन उनकी मदद कर सकें, उनके साथ रह सकें। राजधानी देहरादून में पुलिस से भिड़ंत के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें महिला पुलिस से बदतमीजी करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा ही मामला कल भी आया था। आज आए एक मामले में एक युवती ने बाकायदा पुलिस से बदतमीजी की और साथ ही जब पुलिस की तरफ से उससे वैलिड पेपर्स मांगे गए कि आखिर वो इस समय निकली है तो कहाँ निकली है, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। लिहाजा वो लगातार बदतमीजी करते रही। इसके साथ ही पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई कर उसका वाहन सीज करना पड़ा। गौरतलब है कि सरकार ने साफ आदेश दिए हुए हैं कि इस सख्त कर्फ्यू के आदेश के दौरान 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। लिहाजा 7 से 10 तक ही लोग अपनी ज़रूरी सामान को खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकले। इसके अलावा वो अपने घर में रहें ताकि वो सुरक्षित रह सकें। देश का हर राज्य चाहता है कि वो टॉप 5 या टॉप 10 में देश के लिए जगह बनाए, लेकिन इस मामले में जिसे कोरोना काल कहा जा रहा है, ऐसे में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि वो टॉप 10 या टॉप 5 में जगह बनाए। लेकिन ये दुर्भाग्य से उत्तराखंड प्रदेश के साथ हो रहा है। उत्तराखंड प्रदेश लगातार पायदान पे पायदान चढ़ते जा रहा है कोरोना काल में मृत्यु के आंकड़ों को लेकर, संक्रमण के आंकड़ों को लेकर। लिहाजा इस पर पूरी सरकार बेहद चिंतित है और चाहती है कि जल्द से जल्द वो इन आंकड़ों को कम करे और पूरी तरह से कोरोना रूपी राक्षस से मुक्ति प्राप्त कर सके। सरकारी आंकड़े ये ताकीद करते हैं कि पूरे प्रदेश में ना तो आईसीयू बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन बेड की कमी है और ना ही वेंटिलेटर्स की कमी है। लेकिन जब भी जिस भी जगह पर हॉस्पिटल में फ़ोन किया जाता है तो साफ तौर पर वहां से जवाब आता है
कि यहाँ पर अभी बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। ऐसे में आखिर सरकार वो कौन सा आंकड़ा पेश कर रही है जिसके लिए वो पूरा दम भर रही है कि यहाँ पर सभी सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद हैं, सुसज्जित हैं सभी सुविधाओं के साथ में। लेकिन सच्चाई बिल्कुल परे है। जो मरीज हैं वो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, लिहाजा मजबूरी में बिना इलाज के ही उन्हें अपने घर पर जाना पड़ रहा है और ऐसे में ही मृत्यु को प्राप्त हो वो ये दुनिया छोड़ रहे हैं। लिहाजा ये एक बड़ा प्रश्न है सरकार के ऊपर और उसकी सुविधाओं के ऊपर। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।